नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार बताए कि क्या कुछ कदम कोरोना को लेकर उठाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कदम नहीं उठाए गए तो दिसंबर तक हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 121 मौत हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है किसी राज्य में। और अब दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि दिल्ली में महाराष्ट्र से भी ज्यादा मौतों के आंकड़े अब दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन के अंदर दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देना होगा कि आखिर क्या कुछ कोरोना को लेकर किया जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कोरोना की स्थिति क्या है इस समय और किस तरीके से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को कोरोना पर पूरी जानकारी देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है और कहा है कि 3 दिन में दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में हालात बेकाबू होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही केंद्र से आवश्यक मदद को लेकर भी सरकारों से जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है और जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। और साथ ही जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं किस तरीके से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में मौत की संख्या की बात करें तो ये 121 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में नए मामले 6,746 सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में स्वस्थ मरीजों की संख्या 6,154 है। तो लगातार दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हम आंकड़े भी आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में संक्रमण दर की बात करें तो ये 12.59% पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ अब तक अगर टोटल मामलों की बात करें तो दिल्ली में 5,29,863 लोग कोरोना से संक्रमित अब तक हो चुके हैं। और अब तक अगर ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो 4,81,260 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक सक्रिय केसों की संख्या 40,212 बताई जा रही है, यानी कि ये वो मरीज हैं जो अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अब तक मरने वालों की संख्या की बात करें तो ये 8,391 बताई जा रही है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर की बात करें तो 89.96% मरीजों के ठीक होने की दर है। और साथ ही मृत्यु दर की बात करें तो 1.65% दिल्ली में मृत्यु दर इस समय है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ दिल्ली में लगातार ऊपर जा रहा है। मृत्यु दर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हम अलग अलग तस्वीरें भी आपको इस समय स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कोरोना का कहर इस समय राजधानी दिल्ली में अपने चरम पर है। 121 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। हालांकि बाजार अब बंद नहीं होंगे और सरकार ने इस फैसले को लेकर अपनी सफाई दे दी है कि फिलहाल जो बाजार बंद करने का फैसला लिया गया था उसे वापस ले लिया गया है और बाजार फिलहाल बंद नहीं होंगे। और वहीं
आज जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और साफ तौर पे कहा कि अगर अभी से स्थिति कंट्रोल में नहीं की गई तो दिसंबर में स्थिति ज्यादा बेकाबू हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली सरकार को 3 दिन का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और 3 दिन के अंदर दिल्ली सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी कि आखिर कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। तो बड़ी अपडेट जो इस पूरे मामले को लेकर आ रही है कि जिस तरीके से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। निशांत, जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की कि अगर स्थिति इसी तरीके से रही तो दिसंबर आते आते और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और उससे बड़ी बात मृत्यु दर में जो तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में 777 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो कि सरकारी आंकड़ा कहता है। ये दिखलाता है कि दिल्ली में कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने जागने में काफी देरी कर दी। जिस तरीके से त्योहारों पर भीड़ उमड़ी थी, अगर राज्य सरकार उनको काबू कर पाती तो हो सकता था कि ये स्थिति ना बन पाती। लेकिन इस समय राजधानी दिल्ली की कोरोना से बेहद हालत खराब है, जिसके चलते तमाम लोग जो हैं वो अब कोरोना की जद में आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम सरकारें अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही हैं। सबसे अहम चीज जो है वो इसमें नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है जितने भी मरीज जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं, वो सभी लोग जो हैं अब उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट करने के बाद ही जो उत्तर प्रदेश की सीमा है उसके भीतर आने दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ राज्यों ने तो दिल्ली से चर्चा चल रही है कि हिमाचल प्रदेश जो है दिल्ली से जो बसें हैं वो बंद कर सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने पहले ही कहा था कि वो ट्रेन बंद कर सकता है। तो राजधानी दिल्ली की बिगड़ते हालात का असर जो है पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग जो है देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और कई सारे ऐसे व्यापारी और कारोबारी हैं जो चांदनी चौक, सदर बाजार, इन तमाम जगह उनका आना होता है। हफ्ते में एक दिन यहां से वो कच्चा माल उठाते हैं और फिर अपने अपने राज्यों में ले जाकर बेचते हैं। और सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों के साथ है कि जो लोग यहां पर आते हैं और यहां से अगर वो बाहर जाएंगे तो कोरोना स्प्रेड जो है वो तेजी से होगा। ऐसे में राजधानी दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए अब सरकार को बहुत तेजी से उपाय करने होंगे, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है निशांत, 3 दिन का समय दिया है दिल्ली सरकार को कि 3 दिन में पूरा स्टेटस रिपोर्ट देखिए आखिर किया क्या जा रहा है, क्योंकि सरकार बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है लेकिन धरातल पे क्या कुछ कर रही है ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बातें बड़ी बड़ी करना और धरातल पर क्या हो रहा है और कोरोना में छिप नहीं सकता। सरकार चाहे तमाम बातें कर दे कि हमने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये किया वो किया, हकीकत सभी के सामने है। दिल्ली के अस्पतालों में आज कोविड मरीजों के अलावा जो अन्य बीमारी के मरीज हैं उनको भर्ती करने की कोई जगह नहीं बची है। अस्पतालों में बेड ना के बराबर है, आईसीयू की कमी लगातार खल रही है। और केवल ये दिल्ली सरकार की लापरवाही इससे जाहिर होती है कि एम्स के डायरेक्टर लगातार कह रहे थे कि दिसंबर और नवंबर लास्ट में जो कोरोना है वो दिल्ली एनसीआर में पीक पर जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियों में ढिलाई दी गई। जो तमाम कोशिशें सरकार आज कर रही है वही कोशिशें सरकार अगर 1.5 हफ्ते पहले करती तो शायद स्थिति काबू में होती। इसका असर अब पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत तमाम जानकारी के लिए।